to my YouTube channel Gazab Online. हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। तो फिलहाल आज मेरी सुबह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से ही मुझे आज बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, थकान जैसा लग रहा है और बॉडी पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और बिल्कुल शरीर में एनर्जी नहीं है, जैसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और आज खाने में भी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिलहाल कैसे करके मॉर्निंग में तो मैंने धीरे धीरे काम निपटाए और आज मैं जल्दी अपने काम ख़त्म करके फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरी प्रॉपर से नींद पूरी नहीं हो रही है। तो इस वजह से मुझे और दिक्कत हो रही है। तो ये सिर्फ थकान की वजह से है। तो फिलहाल आज दोपहर के मैंने फटाफट काम ख़त्म करके थोड़ा रेस्ट के लिए लेट गई थी। और फिर आज मैं शाम को भी नहीं उठी सुमित के ऑफिस जाने के टाइम पे। सुमित ने खुद बेचारे गए और 5 बजे चाय बना कर लेके आए, मुझे चाय दी और उसके बाद फिर ऑफिस चले गए। वैसे तो 4 बजे से वही 3:30 के आसपास से यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अभी भी लगातार बारिश हो ही रही है यहाँ पे। तो मैं सुमित को बोल रही थी कि आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो आज ऑफिस ना जाओ। तो सुमित बोले कि जाना ज़रूरी है। मैंने कहा देखो बात करो, अगर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो कैसे जाओगे। तो खैर थोड़ी देर के बाद बारिश जो है थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। तो फिर सुमित जो है तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। लेकिन उसके बाद करीब 6:30 बजे के बाद से फिर से कंटिन्यू बारिश चालू हो गई है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैंने दोपहर में जो है कपड़े धुले थे वो बालकनी में फैलाए थे, वो सारे भीग गए। और जो मैंने कल कपड़े धुले थे रात में बारिश हो गई तो वो भी सारे भीग गए। दोपहर में मैं थोड़ा सा लेटी तो तबीयत तो मेरी वैसे भी ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ी देर मेरी आंख लग गई। तो बारिश इतनी ज़्यादा आई, सुमित को इतना नहीं याद रहता है कि बालकनी में क्या रखा है क्या नहीं, तो उठा ले भीग जाएगा। तो फिलहाल मैंने देखा तो सारे कपड़े बुरी तरीके से भीगे हुए थे। तो फिलहाल अभी हमको बालकनी में ही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि दोपहर में तो अच्छी खासी धूप निकली थी। मौसम इतनी जल्दी ख़राब हो जाएगा इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। सो गाइस, तो फिलहाल सुमित तो ऑफिस चले गए। उसके बाद भी मैं करीब 1-1.5 घंटे नहीं उठी, लेटी ही थी, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन तबीयत ख़राब हो या कोई भी दिक्कत हो उठना पड़ता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो फिलहाल आज का व्लॉग मैं 8:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। अभी बज रहा है शाम का 8:30। तो मैंने सोचा लेटने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम सारे ऐसे ही पड़े रहेंगे तो करने मुझे ही हैं। और सुमित ने जाने से पहले बोला भी था कि खाना आज नहीं बनाना, खाना आके मुझे जो भी खाना है मैं बना लूँगा। तो फिलहाल मैंने सोचा कि 2 लोगों का खाना इतना कोई ज़्यादा नहीं होता है, मैं धीरे धीरे करके कैसे भी मैं कुछ हल्की फुल्की चीज़ आज बना दूँगी खाने के लिए। तो फिलहाल अभी सुबह से मैं नहाने के बाद से मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। अभी उठी हूँ तो मैंने चोटी वोटी की, थोड़ा सा अभी चेहरा ठीक लग रहा है, लिपस्टिक वगैरह लगाई। सुमित भी कह रहे थे दोपहर में कि कैसा तुम्हारा चेहरा लग रहा है, थोड़ी अपनी केयर किया करो। तो फिलहाल वही 2-3 दिन से मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैंने सोचा है काम भी करूँगी लेकिन प्रॉपर अपने रेस्ट पे भी मैं अच्छे से ध्यान दूंगी। तो फिलहाल अभी मैं उठी, मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत काम निपटाते हैं। तो सुमित के कपड़े बहुत सारे प्रेस करने के लिए काफ़ी दिनों से रखे थे। मैं रोज़ सोचती थी कल करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। क्या है ना, जो काम हम कल पे डाल देते हैं तो फिर वो कल पे बढ़ता ही जाता है, तो हो नहीं पाता है। तो इसी तरीके से जब भी सुमित रोज़ ऑफिस जाते थे तो उस टाइम मुझे एक शर्ट एक टी-शर्ट निकाल के प्रेस करनी पड़ती थी। तो मैंने सोचा कि अभी चलो थोड़ा बेटर लग रहा है, चाय वगैरह भी मैंने दोबारा से फिर से पी। तो मैंने सोचा पहले मैं सुमित के आज कपड़े फाइनली प्रेस करके रख देती हूँ 6-7 जोड़ी, ताकि मुझे हफ्ते भर की फुर्सत हो जाए। और कपड़े प्रेस करने के बाद फिर किचन में जाऊँगी, देखूँगी सुमित के लिए और अपने लिए कुछ खाना बना लूँगी जो सबसे आसान लगेगा और जल्दी हो जाएगा। फिलहाल अभी मेरी किचन में भी थोड़ा बहुत सामान फैला है, क्योंकि दोपहर में तो मैं खाना खाने के बाद दोपहर के बर्तन वगैरह अच्छे से धुल के साफ़ करके ही छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं खाना वाना बनाने के बाद अपनी किचन जो है तुरंत साफ़ कर देती हूँ, बर्तन तुरंत साफ़ कर देती हूँ। बट अभी शाम को सुमित ने चाय वगैरह बनाई और भी कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया, तो वैसे ही करके छोड़ के ऑफिस निकल गए। तो फिलहाल मैंने सोचा कि चलो अभी पहले कपड़े प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद जब किचन में जाएंगे तो फटाफट वहाँ पे लग के वहाँ के काम निपटा देंगे। तो मैं जा रही थी कपड़े प्रेस करने। ये देखो कितने सारे कपड़े हैं आज मेरे पास। तो फिलहाल मैं प्रेस करने के लिए कपड़े बाहर नहीं देती हूँ, हालांकि हमारे गेट से बाहर जाके
वो आयरन करने के लिए बैठते हैं और लेकिन मैं देती नहीं हूँ। मैं इतने कोई ज़्यादा कपड़े नहीं होते, अगर मैं इनको रेगुलर करूँ ना तो इतने कपड़े ना इकट्ठे हों। मैंने ही काम पेंडिंग डाला हुआ था, इस वजह से इतने सारे कपड़े हैं, तो मैं रेगुलर करके थोड़े थोड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो और वैसे भी अपना काम मुझे खुद करना अच्छा लगता है, अपने कपड़े प्रेस करना हो या अपने कपड़े धोना हो या अपने घर की साफ़ सफाई करना हो। मुझे किसी और का किया हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं 10 बार उसको झिक झिक करूँ, उसके साथ ये करूँ वो करूँ, बेचारा वो भी मेरे से इरिटेट हो जाएगा। इससे बेटर है मैं खुद कर लूँ। तो फिलहाल मैं अभी कपड़े प्रेस करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ थोड़ा सा चैटिंग भी कर लूँगी, वीडियो भी बना लेती हूँ, तो आपके साथ अपना ये मोमेंट भी शेयर कर लूँगी, बातें भी करती जाऊँगी और साथ में मेरे कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। तो फिलहाल टाइम का पता नहीं लगेगा और मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए पहले मैं जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। सांस फूलने लगी मेरी, बोलते बोलते बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो फिलहाल अभी मैं जो है अपने ऊपर पूरा ध्यान देने वाली हूँ। काम के चक्कर में जो है ना कुछ भी मैं अपने ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो फिलहाल चलिए पहले मैं अपने कपड़े प्रेस करके रखती हूँ, ताकि मेरी ये जो रोज़ रोज़ की टेंशन है ना ये थोड़ी सी कम हो जाए। तो गाइस, तो फिलहाल अभी ये देखिए सारे कपड़े मेरे प्रेस करने के लिए रेडी हैं और आज कितने सारे कपड़े मुझे प्रेस करने हैं, मुझे खुद ही देख के डर लग रहा है। तो फिलहाल ये मेरा ही काम है, जो पेंडिंग पड़ा हुआ था मैंने ही डाल के रखा था, तो इसको निपटाना भी मुझे ही पड़ेगा। और सच्ची बताऊं, अगर सारे कपड़े एक साथ प्रेस करके रख दूँ ना तो पूरे हफ्ते टेंशन नहीं रहती है। आराम से सुमित को ऑफिस के लिए जब निकलना हुआ तो अलमारी खोली, कपड़े निकाले और पहन के निकल गया। अगर कपड़े प्रेस नहीं होते हैं तो फिर कभी प्रेस करने का मन होता है कपड़े, कभी प्रेस करने का मन नहीं होता है। लेकिन अगर कपड़े प्रेस नहीं है तो उस टाइम तो प्रेस करके देना ही पड़ता है। और सुमित को अगर तुरंत निकलने के टाइम कपड़े प्रेस करके दो ना तो कपड़े थोड़े से गर्म होते हैं ना उस टाइम पे, तो सुमित गुस्सा करते, कहते मेरे कपड़े पहले से ही प्रेस करके रखा करो, मुझे तुरंत प्रेस करके ना दिया करो। तो फिलहाल इसलिए मैं सुमित के सारे कपड़े पहले से ही प्रेस कर लेती हूँ। फिलहाल अभी कपड़े काफ़ी दिनों के बाद प्रेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था तो ऑफिस जो है वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो ऑफिस वगैरह जाना ही नहीं पड़ता था, सुमित घर से ही काम करते थे, तो इतने ज़्यादा कपड़े नहीं प्रेस करने पड़ते थे और इस तरह से कपड़े एडवांस में रेडी करके नहीं रखने पड़ते थे। फिलहाल अभी फिर से वही काम चालू हो गया है, फिर से सारे कपड़े एडवांस में रेडी करके रखने पड़ते हैं। फिलहाल वो तो अपनी ड्यूटी है, कोई नहीं। तो फिलहाल अभी आज मैं सारे कपड़े प्रेस करके रख ले रही हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास और कपड़े, ये तो खाली आज मैं सुमित के ऑफिस के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। इसके अलावा अभी सुमित के जो है लोअर है, टी शर्ट है, ट्राउज़र वगैरह हैं, मेरे कपड़े हैं जो कि बाहर आने जाने वाले हैं, कपड़े मुझे प्रेस करके रखने हैं। तो फिलहाल मैंने आज से शुरुआत की है कि थोड़े थोड़े कपड़े रोज़ प्रेस करूँगी, इस तरह से सारे कपड़े प्रेस हो जाएंगे और कपड़े मैं प्रेस करके सारे इसी तरह से रख लूँगी। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे सारे कपड़े प्रेस होकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए फिलहाल अब इनको लगा देते हैं अलमारी में और आपको दिखाती हूँ कि मैं कपड़े किस तरह से अलमारी में लगाती हूँ। तो फिलहाल ये है हमारी अलमारी और इसमें देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड है। इसमें एक साइड सारे मेरे कपड़े हैं और एक साइड इसमें सारे सुमित के कपड़े हैं। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट में मैं सुमित की लगाती हूँ शर्ट्स, और उसके बाद में सारी जीन्स और जो ट्राउज़र वगैरह होते हैं वो रखती हूँ, और उसके बाद में नीचे रखती हूँ सबसे टी शर्ट, और उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसमें मैं रखती हूँ सुमित के सारे हैंकी और सॉक्स वगैरह। तो फिलहाल ये तो हुआ सुमित का। उसके बगल वाले में सारे मेरे कपड़े लगे हुए हैं, तो एक साइड सुमित के कपड़े रहते हैं और एक साइड मेरे कपड़े रहते हैं। तो ये है मेरा अलमारी में कपड़े लगाने का तरीका, कुछ इस तरह से मैं अपनी अलमारी में कपड़े रखती हूँ। तो फिलहाल चलिए अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन में मेरा काम अभी बहुत फैला हुआ है और सारा मुझे ही समेटना है। तो ये देखो आज मेरी किचन कितनी गंदी है। सुमित ने नाश्ता वगैरह बनाया ना तो सारा सामान सब ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे तो मैं दोपहर में अपनी किचन सारी साफ़ करके ही छोड़ती हूँ, ऐसे मैं काम किया ऐसे सामान फैला नहीं छोड़ती। तो फिलहाल अभी यहाँ पे शाम के बर्तन भी हैं। सुमित ने शाम को चाय के साथ नाश्ता बनाया था तो वो बर्तन है। तो मैं सोच रही हूँ कि खाना जो है बनाने से पहले मैं सारे पहले बर्तन धुल के रख देती हूँ, क्योंकि खाने के बर्तन निकलेंगे ये बर्तन तो बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे और मुझे ना ज़्यादा बर्तन देख के बहुत डर लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, काम करती जाती हूँ, जो बर्तन निकलते जाते हैं उन्हें धुल के रखती जाती हूँ। और साथ ही आज दोपहर में मैंने भिगोई थी उड़द की दाल और चावल।
सोचा कि खाने में कुछ स्पेशल, कुछ अलग बनाया जाए, रोज़ रोज़ दाल चावल खा के मन उब जाता है। तो मैंने आज दोपहर में ही चावल और उड़द की दाल भिगो दी थी कि इसको धुल के पीस के रख देंगे, तो कल बनाएंगे उत्पम। उत्पम खाने का बहुत मन हो रहा था। ऐसे तो इडली डोसा सब कुछ ही अच्छा लगता है, तो फिलहाल अभी उत्पम ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि कल दोपहर के खाने में उत्पम बना लूँगी। तो मैंने जो है उड़द की दाल और चावल भी भिगो दिया था, और बर्तन धुलने के बाद चलो मैंने सोचा कि लगे हाथ में दाल और चावल भी धुल के रेडी करके रख लेती हूँ, और खाना बनाने के बाद पीस के इसको पेस्ट बनाकर रख दूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे दाल और चावल भी मैंने धुल के रख दिया है, और इसको मैं पीसूंगी खाना वगैरह बनाने के बाद सबसे लास्ट में, क्योंकि इसको पीस के फिर इसको भी जो है बड़े बर्तन में करके रखना पड़ेगा। तो दाल चावल मैंने धुल के अच्छे से रख दिया है, और इसका ये वाला काम तो बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बर्तन मेरे धुल गए हैं। इसके बाद मैंने शाम की खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो सुमित से मैंने फ़ोन करके पूछा था कि खाने में क्या बना ले, तो सुमित ने बोला कि कुछ भी बना लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जो तुम्हें आसान लगे वो बना लो। तो मैंने सोचा कि चलो प्याज के पराठे बना लेते हैं, जल्दी भी हो जाएगा, और सुमित को भी प्याज के पराठे काफ़ी पसंद हैं। और फ्रिज में टमाटर की चटनी और दही रखा हुआ है, तो सुमित पराठे जो है दही से बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया काट कर रख लिया है बारीक बारीक, और आटे में मैं यहाँ पे मिला रही हूँ आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा रिफाइंड। इससे क्या होता है ना, रिफाइंड से पराठे थोड़े से खस्ता टाइप में बनेंगे। अब इनको सबको जो है आटे में अच्छे से, पहले मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने जो इसमें प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च जो बारीक बारीक काट के रखा हुआ है उसको मैं आटे में अच्छे से मिला दूंगी। और आटे में अच्छे से मिला लेने के बाद फिर आटे को अच्छे से गूँथना है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये जो प्याज के पराठे हैं ना, बनाते टाइम थोड़ा सा केयरफुली बनाना पड़ता है, क्योंकि प्याज के पराठे टूटते बहुत है। बेलते वक्त प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के टुकड़े बीच बीच में आ जाते हैं ना, तो पराठे फटने लगते हैं। तो इनको बहुत ही केयरफुली बेलना पड़ता है, और ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा सा इनको मोटे लेयर का ही बनाना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा आटा वगैरह गूँथ के मैंने रेडी कर लिया। तो मैंने सोचा आटा वगैरह गूँथ के 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक हाथ वगैरह धुलूंगी और कैसरोल वगैरह अपना रेडी करूँगी, तब तक आटा अच्छे से फूल जाएगा। और वैसे भी रोटी बनाने के लिए आटा हमें 10 मिनट गूँथने के बाद 10 मिनट के लिए रख देना चाहिए, जिससे कि पराठे हों या रोटी मुलायम बनते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आटे गूँथ के मैंने छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे रेडी करने लगी हूँ अपना कैसरोल की। पराठे बनाते जाऊँगी और सीधे मैं कैसरोल में रखते जाऊँगी। तो सबसे पहले जब मैं रोटी या पराठा बनाती हूँ ना, तो मतलब अंदाज़ा तो हो ही जाता है रोज़ अपने खाने का कि हम कितना खाते हैं और कितनी रोटियाँ कितने पराठे खाने वाले हैं। फिलहाल सभी लोग ऐसा ही करते हैं, मुझे पता है। तो मैं उतनी गोलियाँ पहले जो है बना बना के रख लेती हूँ, और जो आटा बचता है उसे हटा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो है बेलना शुरू करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने भी पहले लोइयाँ बना ली हैं, उसके बाद मैंने पराठे बेलने शुरू किए। तो यहाँ पे मेरे भी 1-2 पराठे ना टूट गए, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मेरे एक पराठे में तो 3 टुकड़े हुए। मैंने काफ़ी संभाल के बेला, लेकिन एक पराठे में तो मेरे 3 टुकड़े हुए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने पराठे थोड़े से मोटे मोटे बेलने शुरू किए, तो वो पराठे फिर अच्छे से बन गए। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने पराठे बहुत संभाल के बनाए। और हाँ, पराठों से तो यार अपना बचपन याद आ जाता है। जब छोटे थे ना, तो कभी अजवाइन का पराठा, कभी जीरा का पराठा, कभी चीनी का पराठा मैं तो बहुत खाती थी। मेरी मम्मी तो मेरे टिफ़िन में रख के चीनी का पराठा ज़्यादातर दिया करती थी, और चीनी का पराठा मुझे अभी भी बहुत पसंद है। कभी कभी जब मेरा कुछ मीठा खाने का मन होता है ना, और घर में कुछ मीठा नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं चीनी का पराठा बना लेती हूँ। और सच में चीनी का पराठा बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आपने अगर पहले कभी नहीं खाया है तो मैं बोलूँगी, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीनी का पराठा औसम लगता है खाने में। फ़िलहाल मैंने तो बहुत खाया है, और मैं अभी भी खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने पराठे वगैरह बनाकर रख लिए। पराठे, मेरा खाना बनाने का काम जो है ख़त्म हुआ, पराठे बना के मैंने रख दिए। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं, और अभी जो दाल चावल मैंने रखा हुआ है उसको पीसना भी बाकी है। तो मैंने सोचा कि पहले किचन को साफ़ करने से पहले सबसे पहले मैं दाल और चावल जो पीसना था वो पीस के रख लेती हूँ, ताकि उसके बाद फिर पूरी किचन साफ़ करके जो बर्तन निकले हैं सारे बर्तन लास्ट में इकट्ठे साफ़ कर लूँगी। बार बार थोड़ा थोड़ा करो ना, फिर उससे काम ज़्यादा बढ़ता है और टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पराठे बनाने के बाद मैंने ये चावल दाल का पेस्ट बना के रख लिया, और बड़े बर्तन में रखा है मैंने। और इसमें मैं आधा चम्मच नमक मिला रही हूँ। नमक मिलाने के बाद इसको अच्छे से फेंट के मैं ढक के रात भर के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और फिर कल दोपहर में इसका जो है उत्पम बनाएंगे। तो फिलहाल
दाल वगैरह पीसने के बाद मैंने अपनी किचन अच्छे से पोंछ के साफ़ कर दी कपड़े से, और उसके बाद मैं यहाँ धुलने लगी बर्तन। कहते हैं ना कि बर्तन के तो पैर होते हैं, कितने भी धुलो बर्तन निकलती, बस किचन में आप आए नहीं बर्तन निकलने शुरू हो जाते हैं। आप कितने भी थोड़े थोड़े बर्तन काम करते जाओ, धुलते जाओ, लेकिन एंड में बर्तन उतने ही हो जाते हैं। देखिए अभी मैंने कितने सारे बर्तन धुले थे, उसके बाद फिर उतने ही बर्तन इकट्ठे हो गए। तो फिलहाल कोई नहीं, मैं अपने सारे काम रात में ही निपटा देती हूँ। काम छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर सुबह उठ के करना पड़ेगा, और अगर कोई भी काम पेंडिंग पड़ा रहता है ना, फिर रात भर टेंशन रहती है कि सुबह मुझे ये काम करना है, सुबह मुझे वो काम करना है। तो इससे बेटर है ना कि जब सारा काम खुद ही को करना है तो सारा काम हम रात में निपटा के ही सोएं। और मेरे यहाँ वैसे भी, हमारे यहाँ मेरी मम्मी, मेरी ताई जी, सभी लोग किचन के सारे काम रात में निपटा कर ही सोती थी। किचन को पूरा साफ़ सुथरा करके सोती थी, तो वही आदत सेम मेरी पड़ी हुई है। तो मैं अपनी किचन के सारे बर्तन साफ़ करके, किचन को साफ़ सुथरा करके ही रात में सोती हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं कि खाने पीने के बाद किचन गंदी छोड़ के सो जाओ। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धुल के अपनी किचन पूरी अच्छे से साफ़ कर दी है, और ये सारे काम करते करते मुझे बज चुका है रात का 11:30। फिलहाल इतना लेट मुझे आज तक कभी नहीं हुआ, आज फर्स्ट टाइम इतना लेट तक मेरा काम चला, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो मैं थोड़ा काम कर रही थी, फिर बैठ जा रही थी, थोड़ा काम कर रही थी, फिर बैठ जा रही थी। खैर धीरे धीरे करके मैंने सारे काम अपने निपटा ही डाले। अब फाइनली 11:30 बजे मुझे इन सारे कामों से फुर्सत मिली है। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। सो गाइस, तो फिलहाल अभी रात का 11:30 बज गया है, और आज मुझे ये शाम का काम निपटाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। फिलहाल कैसे तैसे करके मैंने जो है अपने शाम के जो काम होते हैं सारे निपटा लिए, सारे काम ख़त्म कर दिए। बस खाना अभी मैंने नहीं खाया है, तो अभी फ़िलहाल काम करते करते बड़ी थकान हो गई है। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, पानी वगैरह पीऊँगी, उसके बाद फिर खाना खाऊँगी। फ़िलहाल आज इतना टाइम मुझे काम करने में लगता नहीं है, काम मैं फटाफट करती हूँ। नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ ना तो उसको फटाफट करके निपटा देती हूँ। तो फिलहाल आज तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो बिल्कुल करने का मन नहीं हो रहा था, अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन फ़िलहाल काम करने का मन हो हम लोगों का या ना हो, काम तो घर के करने ही पड़ते हैं। तो फिलहाल कैसे तैसे करके मैंने सारे काम निपटाए अपने। तो फिलहाल अभी बारिश कंटिन्यू हो रही है, बारिश बंद नहीं है अभी, और अभी लाइट भी चली गई थी, तो 1-1.5 घंटे बाद लाइट आई है। और अभी बारिश तो लगातार हुए जा रही है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि सुमित भी रात में 1:30-2 बजे तक आते हैं। तो अभी अगर बारिश नहीं बंद हुई तो आज फिर वो पूरे भीग जाएंगे। अभी 2 दिन पहले भी पूरे भीग के आए थे और फिर पूरे भीग जाएंगे। तो फिलहाल मैं तो यही मना रही हूँ भगवान कि बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए सुमित के निकलने के टाइम तक। मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, बारिश वगैरह होती रहती है ना, तो फिर आने जाने की बड़ी टेंशन हो जाती है। जब तक सुमित घर नहीं आ जाते मेरा दिमाग बिल्कुल सुमित के ऊपर ही लगा रहता है, मैं बार बार कॉल करके पूछती रहती हूँ। तो फिलहाल अभी तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अब बैठूँगी थोड़ी देर सुमित से बात कर लूँगी कितने बजे तक सुमित निकल रहे हैं। तो बस यही था आज का पूरा मेरा शाम का रूटीन, कि तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैंने अकेले सारा काम कैसे निपटाया, कैसे मैनेज किया बिना किसी की हेल्प के। तो फिलहाल यही है जो आपके सामने है बस। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग भी थोड़ा आराम कर लो। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय माता दी।